हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x रूट अंदर 12 बराबर 4 प्लस x रूट अंदर 3 है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर x इंटू रूट अंदर 12 बराबर 4 प्लस x इंटू रूट अंदर 3 है। देखिए इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुने 3, ठीक है। अब देखिए इस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 बाहर कर लीजिए तो 2x और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 रहेगा रूट अंदर 3, ठीक है। अब देखिए ये जो है x इंटू रूट अंदर 3 ये प्लस में है और ये इधर आएगा बराबर के इस साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस x इंटू रूट अंदर 3 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर 2x रूट अंदर 3 है, यहाँ पर x है। तो देखिए ये जो रूट अंदर 3 है और ये भी रूट अंदर 3, तो दोनों एक समान है। तो यहाँ पर 2x में से एक x घटा लेंगे तो कितना x इंटू रूट अंदर 3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x का मान कह रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 4 बट्टा रूट अंदर 3, यानी ये गुना के रूप में है तो भाग हो जाता है। तो 4 बट्टे रूट अंदर 3 ये आपका b। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत कीजिए, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 रूट अंदर 48 प्लस 7 रूट अंदर 147। देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 16 गुने 3, ठीक है। और इसको ऐसे तोड़ दीजिए 3 से, 3 चौका 12, 2 पर 7 तो 3 नंबर 27, यानी 49 गुने 3, ठीक है। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पर 7 गुने 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 4, तो 4 बाहर आ गया तो 7 गुने 4, और 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, नहीं होगा तो 3 अंदर रहने दीजिए रूट के अंदर। अब प्लस यहाँ पर देखिए ये 7 है पहले तो 7 और गुने, देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, रूट अंदर 49 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा 7, तो ये 7 बाहर आ जाएगा और इसका नहीं टूटेगा तो ये अंदर ही रहेगा 3। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो 7 चौक 28 रूट अंदर 3 प्लस 7 सत्ते 49 इंटू रूट अंदर 3। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए ये रूट अंदर रहेगा 3, देखिए 9 8 17 का 7 हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी 77 रूट अंदर 3 ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका मान a है तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए रूट अंदर 54 प्लस रूट अंदर 150 बराबर a ना है। देखिए इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 9 गुने 6 कर सकते हैं, 9 6 के 54, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 25 गुने 6, ठीक है। अब देखिए रूट अंदर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 बाहर कीजिए रूट अंदर 6 कर रख लीजिए, प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 इंटू रूट अंदर 6 बराबर a। अब देखिए ये दोनों समान है, रूट अंदर 6 तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 रूट अंदर 6 बराबर a, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका मान निकालिए तो देखिए रूट अंदर कितना 96 अब प्लस यहाँ पर रूट अंदर 216,
यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने 6, 16 छक 96 अब प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 36 गुने 6 लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 और 6 का नहीं निकलेगा तो रूट अंदर 6, अब प्लस 36 का वर्गमूल कितना 6, ठीक है, और ये 6 का नहीं निकलेगा तो रूट अंदर 6। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10 रूट अंदर 6 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा लीजिए, यहाँ पर देखिए रूट 6 का मान निकालना है, किसका रूट 6 का मान। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आया है 8 इंटू रूट अंदर 6, तो रूट अंदर 6 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बट्टा 8 यानी रूट अंदर 6 का मान ये निकल के आएगा। तो यही मान रूट अंदर 6 की जगह पर बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये, ठीक है, 10 और रूट अंदर 6, तो यह बराबर हो जाएगा 10 गुने यहाँ पर ही रूट अंदर 6 के मान ए बटा 8 रख देते हैं। देखिए 2 से 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए तो यह हो जाएगा 5 ए बट्टा 4, ऑप्शन में ऐसे नहीं है तो दशमलव में तोड़ लीजिए। तो देखिए 1.25 ए हो जाएगा, दशमलव में तोड़ेंगे तो 1.25 ए, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान निकालना, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर x गुने 4 का पावर 12 और गुने 8 का पावर 3, अब बराबर कर रहा है 16 का पावर 11। देखिए यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 गुने 2 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी 3 बार 2 हो जाएगा। तो देखिए तो इसको हम 4 को हम 2 का पावर 2 कर सकते हैं, और ये पूरे का पावर ऐसे है 12, तो ये 12 भी लिखना होगा। तो समझिए अगर a का पावर m और ये पूरे का पावर n हो तो यह हो जाएगा a का पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 2 का पावर x और गुने 2 का पावर, यहाँ पर देखिए 2 ये 4 है ना, तो 4 को 2 का पावर 2 करेंगे, और पहले का पावर 12 है तो 12 गुना कर दीजिए। ऐसे ही 2 का पावर ये 8 जो है, 8 के जगह 2 का पावर 3 हो जाएगा, और पहले का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 गुने 3 हो जाएगा बराबर 16। 16 का पावर देखिए 16 जो है ऐसे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी फैक्टर तोड़िए ऐसे करके आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 2 8 16, 2 से 4, 2 से 2 दूना 4, ठीक है। तो देखिए 2 कितने बार है 4 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि 2 का पावर 4 और पहले का पावर 11 है तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर x गुने 2 का पावर कितना 24 और गुने 2 का पावर कितना 9 बराबर 2 का पावर कितना 44। अब देखिए अगर a का पावर m है और गुने a का पावर n है, दोनों में बेस क्या है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेस। तो दोनों का बेस यानी आधार क्या है समान है, और घात क्या है अलग अलग है। अगर बेस दोनों का समान रहे और दोनों के बीच में गुणनफल हो रहा हो यानी गुना हो रहा हो, ठीक है, तो घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस सभी में क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे घातों का योग करेंगे। यहाँ पर समझिए घातों का क्या करेंगे योग करेंगे, तो 2 तो x प्लस 24 और प्लस 9, ठीक है, बराबर 2 का पावर कितना 44, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस इस दोनों को जोड़ करके कितना 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 बराबर 2 का पावर 44, ठीक है।
अब यहाँ पर समझिए ये एक चीज़ और, यहाँ पर समझिए अगर 2 का पावर a है अब बराबर इधर भी मान लीजिए, देखिए a का पावर m है अब बराबर a का पावर n है। देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है। अगर दोनों का बेस समान हो और दोनों क्या हो, बराबर के चिन्ह में हो, देखिए इधर a का पावर m अब बराबर कर रहा है a का पावर n। अगर दोनों का बेस समान है तो हम घात को हम बराबर कर सकते हैं, यानी m होगा n के बराबर, m होगा किसके बराबर, n के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में बेस क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस 33 बराबर 44, क्योंकि बेस समान रहता है तो दोनों का घात क्या होगा, समान होगा। तो x बराबर 44 में से 33 घटा दीजिए। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये इधर आएगा उठ के तो माइनस हो जाएगा। तो 44 माइनस 33 तो बराबर कितना, 11। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर रूट अंदर 5 का पावर n है, अब बराबर कर रहा है 625 है। अब देखिए 625 का गुणनखंड कीजिए, तो देखिए 625 का गुणनखंड कीजिए ऐसे, तो 5 से 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा, यानी 5 का पावर कितना बार 5 है, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर 5 का पावर 4, और यहाँ पर देखिए ये जो रूट हटेगा तो इसका मान 1/2 लिखते हैं घात के रूप में, ये घात के रूप में 1/2। तो 5 का पावर n गुने 1/2 कर देते हैं। क्यों 1/2 किया है, ये रूट हटाए हैं तो ये रूट हटाए हैं तो घात के रूप में, यानी ये बेस हुआ ना, ये बेस हुआ 5, तो इसका पावर ये 1/2 होता है। ठीक है, यानी जब भी a का पावर मान लीजिए a का पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर 1 गुने ये रूट हटेगा तो 1/2 कर देते हैं गुना करके। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर किए हैं। अब देखिए बेस ये भी है 5 और ये भी 5 बेस है, तो क्या बोले हैं, दोनों का घात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए n गुने 1 तो n/2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो n का मान यहाँ पर कह रहा है, तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नीचे में 1 तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो n बराबर 2 गुने 4, यानी 2 गुने 4 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि रूट अंदर 2 है, फिर यहाँ पर 3 और ये रूट अंदर 4 है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होता है इसका अर्थ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो अगर हम यहाँ पर घात में लिखेंगे तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर ये रूट हटाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो 3 का घात लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 1/3 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 का घात, देखिए यहाँ पर 4 है तो 1/4 कर देते। अब ये 2 3 और इस 4 का 2 3 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 12 को क्या करना है, प्रत्येक घात में गुना कर देना है, 12 को प्रत्येक घात को 12 से गुना कर देना है। ठीक है, 2 से 2 छक्के 12, 2 का पावर 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 3 3 चौका 12, 3 का पावर 4, यहाँ पर 4 का पावर देखिए 4 1 4 4 3 12 3। देखिए 2 का पावर 6 मतलब क्या, 2 को 6 बार गुना कीजिए, ऐसे 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब देखिए 3 का पावर 4 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब यहाँ पर देखिए 4 का पावर 3 है तो 3 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो यहाँ पर 64।
तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए 81 है, मतलब ये जो मान आया है, ये जो मान ये वाला आया है, यानी ये इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका 2 नंबर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि m का पावर n बराबर 25 है, तो n का पावर m का मान है। तो यहाँ पर देखिए m का पावर n बराबर 25 है, ठीक। तो इस 25 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड कीजिए, 5 से 5 है 25, 5 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर m का पावर n बराबर 5 का पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेस m है, तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर देखिए घात क्या है, n, तो n का पावर 2 हो जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि n का पावर m निकालना है, तो n कितना है, 2, तो 2 का n के जगह पर 2 रखें, और m कितना है, 5 है, तो m के जगह पर 5 रखिए, यानी 2 का पावर 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको 2 गुने 2 ऐसे 5 बार ऐसे गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 बार। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यहाँ 32 होगा आपका आंसर, ये 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि m का पावर n बराबर 121, ठीक है, m का पावर n बराबर 121। अब यहाँ पर देखिए 121 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 से लगेगा, 11 गुने 11 121 होता है। तो m का पावर n बराबर, यहाँ पर देखिए 11 2 बार है, तो 11 का पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर m बराबर, देखिए m बेस है, तो बेस 11 इसका है, तो m का मान 11 हो जाएगा, और n बराबर कितना, देखिए n घात है, तो ये 2 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि m में से 1 घटाएंगे और फिर यहाँ पर कहा है n में प्लस 1 करेंगे, ठीक। तो देखिए m कितना है, 11, तो 11 में से 1 घटाएंगे, और n कितना है, 2, तो 2 में 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 1 घटाएंगे 10, और 10 का पावर ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 10 गुने 10 3 बार होगा, 10 गुने 10 गुने 10, तो कितना हो जाएगा, 1000। ये आपका 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 50 है, और इसका क्या करें, 2 गुना, मतलब 2 से गुना करना है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, 2 का पावर 50 है तो इसका कर है 2 गुना, तो इसको क्या करते थे, 2 का पावर 100 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 50 और यहाँ पर 2 गुना, मतलब 2 से गुना करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1 हो गया, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर बेस दोनों में क्या हो, समान रहे और गुना का चिन्ह रहे तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 50 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 51, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 81 और यहाँ पर 81 का पावर माइनस इंटू 2 और इस पूरे का पावर -2 है। हम लोग जानते हैं कि a का पावर अगर -n है, ठीक है, तो इसको हम, इस बेस को हम, देखिए इसके कुछ नहीं नीचे है तो 1 माना जाता है, तो 1 ऊपर कर देते हैं और a का पावर n कर देते हैं इसको प्लस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 81 का पावर माइनस ब्रैकेट में 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर 81 का पावर माइनस, ये देखिए 2 का पावर 2, मतलब यहाँ पर -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर 1/81 इसका पावर 1/4 कर देंगे, ठीक है, प्लस बनाएंगे तो यहाँ पर 1/, अब देखिए 81 जो है
तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। 81 को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 3 का पावर 4 और पहले से 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। तो देखिए 4 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/3। ये आपका 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 9/4 और इस पूरे का पावर कितना है x, इंटू 8/27 और इस पूरे का पावर कितना है x - 1 बराबर है 2/3। देखिए इसको अगर हम यहाँ पर a का पावर n है और b का पावर n है, तो यहाँ पर हम a/b पूरे का पावर n ही मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 9 जो है 3 का पावर 2 है, अब बट्टा में 2 का पावर 2 है, ये 9/4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3/2 पूरे का पावर 2 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए 3/2 और इस पूरे का पावर ये 2 होगा और पहले से पावर x है तो इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक, और इंटू यहाँ पर 2 का पावर 3 और यहाँ पर भी 27 है तो 3 का पावर 3 होगा। तो देखिए इस दोनों का पावर 3 3 है तो एक ही बार पावर 3 लिखेंगे। अब पावर 3 लिखने से पहले देखिए ये भी तो पावर है तो इसके साथ गुना करेंगे तो 3 × x, तो 3x माइनस 3 × 3 बराबर 2/3। अब देखिए अगर a का पावर, ठीक है, a/b का पावर मान लीजिए यहाँ पर m है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, m है। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी b को ऊपर कर दीजिए और a को नीचे कर दीजिए, अब पावर को माइनस में रख दीजिए, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे हम कर देते हैं, 2 ऊपर डाल देते हैं और 3 नीचे डाल देते हैं, तो इसका पावर -2x हो जाएगा और गुणे 2/3 इस पूरे का पावर है 3x - 3 बराबर 2/3। ठीक, अब यहाँ पर समझिए ये जो है गुना के रूप में है, दोनों बेस क्या है, समान है, तो ये घात जुट जाएगा। तो 2/3 इसका पावर जो है -2x और जोड़ेंगे तो प्लस 3x - 3 बराबर 2/3। इसका पावर मान लेते 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 2/3 और पूरे का पावर देखिए प्लस 3x है और यहाँ पर -2x है, तो x - 3 बराबर 2/3 का पावर 1। देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है। अगर दोनों का बेस समान है तो घात क्या होगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर अब समझिए, तो x - 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3 है और ये बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 + 3 बराबर कितना, 4। ये आपका x का मान 4 होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है a एक धनात्मक वास्तविक संख्या तथा a बराबर 1 नहीं है, तब x का मान निकालिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a का पावर 2x प्लस 2 बराबर यहाँ पर 1 है। तो a बराबर कह रहा है कि 1 नहीं है। यहाँ पर x का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए a का पावर 2x प्लस 2 लिख सकते हैं बराबर। अगर यहाँ पर a बराबर 1 नहीं है तो यहाँ पर देखिए a का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 को हटा करके a का पावर 0 लगा दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि a का पावर 0 बराबर 1 होता है तो 1 के जगह पर हम a का पावर 0 लगा दिए हैं।
अब देखिए दोनों का बेस क्या है, समान हो गया। जब दोनों का बेस समान हो गया तो घात भी तो समान होगा। तो यहाँ पर 2x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2 अब बट्टे में ये 2 देखिए गुना के रूप में है तो भागा में हो जाएगा, तो ये 2 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी x का मान कितना हो जाएगा, -1। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इतना हो तो इसमें से मान होगा। तो यहाँ पर देखिए 4x, 4 का पावर x है बराबर रूट अंदर 2 का पावर 3y। अब देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पहले से x है पावर में तो 2x हो जाएगा गुना करके बराबर 2 का पावर 3y, और ये जो हटाएंगे तो 1/2 घात में होता है। ठीक, अब देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है। दोनों का बेस समान है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घात को, यानी घात भी बराबर होगा। तो 2x बराबर 3y बटा में 2। हमें क्या निकालना है, देखिए x का मान निकालना है। तो देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखिए ये जो है गुना के रूप में है तो भाग में आ जाएगा, तो 3y बटा में 2 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3y बटा में 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 3/4y। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर y का घात 1 है, यहाँ पर फिर y बराबर z का घात b है और z बराबर x का घात c है। तो कह रहा है कि a b c का मान निकालिए। यहाँ पर देखिए x बराबर y का पावर a और y बराबर कह रहा है कि z का पावर b और z बराबर कह रहा है x का पावर c। ठीक है, तो a b c का मान निकालना है। देखिए y के जगह पर हम ये मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर y के जगह पर ये रखेंगे तो देखिए इस y के जगह पर z b यानी z का पावर b, अब इसका पावर a हो गया। अब देखिए z बराबर ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर x बराबर देखिए z के जगह रखेंगे ना तो z का पावर c और इसका पावर b था पहले और इसका भी पावर क्या है, a है। अब समझिए x बराबर ये पहले क्या बताए हैं कि m का पावर मान लीजिए a है और इसका भी पावर b है और इसका भी पावर c है। तो क्या होता है, सभी पावर को गुना कर देते हैं, यानी a b c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a b c। तो यहाँ पर सभी पावर को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो x का पावर a b c हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर देखिए इसका पावर भी 1 होगा, x का पावर 1। देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तो दोनों का बेस समान है तो घात भी क्या हो जाएगा, समान। तो 1 बराबर हो जाएगा a b c, यानी a b c बराबर 1। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x का पावर a अब बट्टा में x का पावर b, अब पूरे का बट्टा है a प्लस b इंटू x का पावर b अब बट्टा x का पावर c, पूरे का बट्टा है b प्लस c इंटू x का पावर c अब बट्टा में x का पावर a, अब पूरे का बट्टा है c प्लस a। ठीक, अब देखिए अगर हम a का पावर m अब बट्टा में a का पावर n ऐसे रखते तो इसका अर्थ हुआ भाग। अब भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक, अब पहले से ये पावर है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x का पावर हम a माइनस b इंटू
देखिए पहले का पावर को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, ठीक। इसी तरह से इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर यहाँ पर देखिए सी माइनस ए इंटू यहाँ पर सी प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी तरह से इसका भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए बेस क्या है, सभी का सेम है और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाए, x का घात होगा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो x का मान सभी का क्या हो गया, 0 आ गया। x का पावर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वहाँ पर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1, यानी x का पावर 0 बराबर कितना, 1। ये आपका ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।